हेलो बच्चों। और क्वेश्चन इज ए एंड बी पार्ट में अपने को दिया गया है। ए में अपने को कहा है ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रिसॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। एंड बी में अपने को कहा है ए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 मीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर। और इसमें अपने को फर्स्ट पार्ट में कहा है फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप। एंड सेकंड पार्ट में कहा है इफ द टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, फाइंड द डायमीटर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। गिव द डायमीटर ऑफ मून इज 3.5 into 10 की पावर 6 मीटर एंड रेडियस ऑफ ल्यूकर ऑर्बिट इज 3.8 into 10 की पावर 8 मीटर। तो देखिए, पहले अपने क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में अपने यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि अपने पास क्या है, टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप जो है वो अपना क्या हो जाएगा क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अपने देखिए, एक अपने जानते हैं कि जब टेलीस्कोप जो होता है उसमें अपने पास क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जो कि क्या है, बड़े साइज का रहता है। एक अपने पास आई लेंस रहता है जो कि छोटे साइज का रहता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये अपने पास है वो इसकी मिड लाइन रहती है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो इमेज है वो कुछ इस प्रकार से बनती है कि इन्फिनेटिव पे आने वाली इमेज है वो कुछ इस प्रकार से आएगी। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से जैसे लेंस से टकराएगी तो ये जो इमेज है ये कुछ इस प्रकार से निकलती है। मिड पॉइंट पे जो आएगी वो देखिए मिड पॉइंट से, यानी यहाँ से जो मिड पॉइंट पे आएगी वो बिल्कुल मिड पॉइंट से चलती है। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार जाके यहाँ पे मिलती है। देखिए, इसको अपने ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी फर्स्ट इमेज बन जाती है। तो ये इसको अपने बोल देते हैं बी डैश ए डैश। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये जो अपना आई लेंस है इसको अपने आई पीस या आई लेंस बोलते हैं। ये अपने पास क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये अपने पास आई लेंस होता है जिसके अकॉर्डिंग अपने देखते हैं। अब देखिए यहाँ से अपने देख इस चीज को देख रहे होंगे तो ये अपने पास क्या होएगा, यहाँ से मिड पॉइंट से निकलेगा वो मिड पॉइंट से की ओर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो टकराएगा वो कुछ इस प्रकार से जा रहा होगा। तो इसकी जो अपने पास इमेज बन रही होगी वो कुछ इस प्रकार से इन्फिनिटिव पे बनेगी, क्योंकि इसके बीच की डिस्टेंस है वो देखिए इक्वल रहेगी, जिसके कारण इमेज है वो अपने पास क्या बन रही है, इन्फिनिटिव पे बन रही है। तो इस प्रकार अपने बोल सकते हैं कि जो टेलीस्कोप होता है उससे बनने वाली इमेज जो है वो अपने पास किस पे दिखती है, इन्फिनिटिव पे बनती है। अब इसी में अपने को पूछा है कि रिसोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप है वो अपने पास क्या होती है। तो देखिए इस चीज को अपने रिसॉल्विंग पावर जो है, रिसॉल्विंग पावर, ठीक है, रिसॉल्विंग पावर है इसको अपने आरपी बोलते हैं। तो किसी भी टेलीस्कोप के लिए आरपी के लिए देखिए फॉर्मूला होता है अपने पास आरपी इक्वल टू 2 म्यू साइन थीटा डिवाइड बाई 1.22 लैम्डा रहता है। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला रहता है जब अपने किसकी बात कर रहे हो, रिसॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार का जब अपने पास कोई टेलीस्कोप रहता है उसकी जब अपने रिसॉल्विंग पावर जब अपने पढ़ते हैं तो 2 म्यू साइन थीटा बटा 1.22 लैम्डा रहता है, जहाँ म्यू अपने पास क्या होता है, म्यू जो है वो अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लैम्डा जो होता है वो अपने पास क्या होती है, वेवलेंथ होती है, वेव लेंथ। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपने पास रिसॉल्विंग पावर। अब जो बी पार्ट है, बी पार्ट की बात करें तो इसमें देखिए एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसके अकॉर्डिंग अपने को फोकस दूरियां है वो अपने को दी गई है। तो अपने बी पार्ट को सोल्व करते हैं। देखिए बी जो पार्ट है, बी पार्ट उसमें अपने को फोकस दूरियां दी गई है। फर्स्ट अपने ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी की बात करें तो ऑब्जेक्टिव के लिए अपने को दी गई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकस दूरी अपने पास कितनी है, 20 सेंटीमीटर। आई लेंस की बात करें तो वो अपने पास कितनी है, वन, सॉरी यहाँ पे अपने को देखिए 20 मीटर दी गई है और 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 20 अपने पास क्या है, मीटर है, एंड 1 अपने को क्या है, सेंटीमीटर है, वो आई
है उसकी फोकस दूरी दी गई है। तो इसको अपने सेंटीमीटर को मीटर में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी 1 × सेंटीमीटर होती है 10⁻²मीटर, तो ये आ जाएगी 1 × 10⁻²। ठीक है। इसका मैग्निफिकेशन है वो अपने को निकालना है। नॉर्मली अपने मैग्निफिकेशन ऑफ जो अपने पास टेलीस्कोप होता है उसका होता है F0/FE। F0 की वैल्यू अपने पास क्या है 20 मीटर। FE अपने पास क्या है 1 × 10⁻²। -2 है, इसको सोल्व करें ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी। तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा 20 × 10⁻², या अपने बोले 2000, ये अपने पास क्या आ जाएगा, यानी 2000 अपने पास मैग्निफिकेशन है वो इस टेलीस्कोप का है। ठीक है। अब इसी में अपने को सेकंड पार्ट में पूछा है कि इस चीज से अपने मून देख रहे हैं। ठीक है। मून का जो डायमीटर है जिसको अपने कैपिटल डी बोल देते हैं। ठीक है, तो वो अपने पास कितना है, देखिए मून की जो अपने पास डायमीटर है वो 3.5 इंटू 10⁻6। तो 3.5 इंटू 10⁻6 मीटर दिया गया है। ठीक है, ये अपने को क्या है, डी अपने को दी गई है। फिर देखिए रेडियस ऑफ ल्यूकर ऑर्बिटल अपने को दी गई है 3.8 इंटू 10⁸, इसको अपने आर बोल देते हैं। तो ये है अपने पास 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। ठीक है। जो टेलीस्कोप है वो किसके ऑब्जेक्टिव पे देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी है वो अपने को यहाँ पे दिख रही है, क्या है 20 मीटर है। ठीक है। अपने को पूछा है कि जो इमेज बनेगी मून की उसका डायमीटर क्या होगा, यानी स्मॉल डी अपने माने, तो अपने को स्मॉल डी फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ अपने पास मून की देख रहे हैं और डिवाइड बाय मून से अपने पास डिस्टेंस लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पास डायमीटर आएगी इमेज की, और किससे बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव से, तो इसकी की जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, इसकी फोकस दूरी रहेगी। तो नॉर्मली ये फॉर्मूला रहेगा, इसे अपने को डी निकालना है। तो ये अपने पास D/R इंटू फोकस दूरी F0 आ जाएगी। तो अपने डी निकाल देते हैं, देखिए सभी की वैल्यू है वो इसके अंदर अपने पुट कर देते हैं और अपने डी है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे अपने फाइंड आउट करते हैं। तो अपने पास डी क्या आ जाएगा, फॉर्मूला बन गया डी इज कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल आर इंटू F0। वैल्यू पुट करें तो स्मॉल डी अपने पास आ जाएगा, देखिए कैपिटल डी जो है वो अपने पास क्या है 3.5 इंटू 10⁶। तो 3.5 इंटू 10⁶। आर अपने पास क्या है 3.8 इंटू 10⁸। फोकस दूरी अपने पास क्या है 20 थी, तो मीटर है तो मीटर में। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो डी आ जाएगा 3.5 को अपने 20 से करेंगे तो 35 दूनी 70, यह आ जाएगा 70 इंटू 10⁶। 8 ऊपर आएगा तो 10⁻⁻8 डिवाइड बाई अपने पास क्या है 3.8। ठीक है, पहले देखिए पावर सोल्व कर लेते हैं। डी अपने पास 6 है तो ये रह जाएगी -2, यानी अपने कहें तो ये आ जाएगा 0.7 डिवाइड बाई 3.8, या अपने बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा 7/38। तो अपने पास जो डी है वो अपने इसे सोल्व करें तो लगभग अपने पास क्या आएगी, यानी अपने पास 0.2 के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, अपने इस चीज को देखिए सोल्व करते हैं। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 7/8 आएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 0 पॉइंट, पहले अपने पास 1 आएगा और 8, यानी 0.2 के आसपास अपने बोल सकते हैं। 0.18 मीटर है वो अपने पास डिस्टेंस रहेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास इसकी अपने पास सेकंड पार्ट। तो इस प्रकार अपने ने देखिए जो बी पार्ट है उसके लिए अपने मैग्निफिकेशन है वो अपने को कितना मिला, मैग्निफिकेशन आएगा 2000, एंड यहाँ पे अपने पास डिस्टेंस चाहिए थी तो डी अपने पास कितनी आएगी, तो 0.184 मीटर अपने पास डी रहेगी। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। थैंक यू।